नमस्कार, आप देखें न्यूज ऑफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र सिंह। सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा, यानी कि जिस तरीके से सिसोदिया को लेकर लगातार सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं बेहद ही दुखद है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है, वो केजरीवाल को रोकने में लगे हैं। संजय सिंह की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है, दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्रांति है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, केजरीवाल के नाम पर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली में शिक्षा मॉडल लोकप्रिय है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़े हमले बोले हैं बीजेपी के ऊपर। दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्रांति है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला, नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, जो आप कर रहे हैं वो बेहद ही गलत है। कहीं ना कहीं आपको अपनी सोच को सुधारना होगा, आपको अपनी सोच को बदलना होगा। संजय सिंह ने यहाँ पर कहा था कि सीबीआई, ईडी, पुलिस का मजाक बना रखा है। शिक्षा के नाम पर अगर दिल्ली सरकार अच्छा काम करती है तो बीजेपी को जलन होती है और बीजेपी अगले दिन ही कार्रवाई कर देती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। उन्होंने आपस सरकार से कई सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि गुजरात में बीजेपी नेता नकली शराब बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उन पर सीबीआई, ईडी की जांच क्यों नहीं की जाती है, उन पर छापेमारी क्यों नहीं की जाती। ये बात संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बीजेपी से पूछे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, एक डिप्टी सीएम, 4 अफसर, 7 राज्य और 21 ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? अभी कितने घंटे और छापेमारी चलनी है? देखिए देवेंद्र, आज जो हलचल का केंद्र है वो राजधानी दिल्ली बनी हुई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंच चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके परिजनों का फोन जब्त करके आबकारी नई नीति के मामले में उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इसके बाद आम आदमी पार्टी भी हमलावर है और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुन चुनकर बीजेपी पर हमला निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीते दिनों गुजरात में 100 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब पीने की वजह से मृत्यु हुई। इस पर बीजेपी ना ही जवाब दे रही है और ना ही किसी भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर वो कार्रवाई कर रही है। और आज जो बातें कर ली जा रही है वो एक के बाद एक कई बातें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का गुणगान किया गया है, बखान किया गया है, भाई खुद अपने देश में ही केंद्र सरकार द्वारा अपनी बदले की नीयत से सीबीआई की रेड करवाई गई है। अब देखिए 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी अपने तथ्यों को सामने रखेंगे देवेंद्र। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सीबीआई से पूछताछ में कुछ मामलों का यहां पर खुलासा होगा? आबकारी नीति में जो दोषी पाए जाने की बात कही जा रही है, क्या सचमुच में मनीष सिसोदिया की उसमें कुछ खामियां हैं? ये सारी बातें देखना होगा। लेकिन इस समय फिलहाल उनके फोन के साथ साथ कई बातों के तथ्य अब छुपे हुए हैं। निशांत, छापेमारी के दौरान अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है? आपके पास इनपुट के हवाले से कोई खबर है अभी तक? देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। निशांत, मेरा सवाल यह है, छापेमारी के दौरान अभी तक कुछ बरामद हो पाया है? देखिए देवेंद्र, बता दें कि अभी लगातार पूछताछ जारी है सीबीआई की उनसे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिनसे सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन अभी कुछ बातें सामने नहीं आ रही है। दावा आम आदमी पार्टी का यह तक किया गया है कि कुछ भी ऐसा दोष नहीं है, कुछ भी ऐसा छुपाया नहीं गया है। जो बातें सामने लाने की बात केंद्र सरकार कह रही है, सारे कुछ स्पष्ट हैं। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बीते सालों से सरकार चलाई जा रही है और ये केवल और केवल बीजेपी का बदले की नीयत से ये कार्रवाई की गई है। देखिए, एक बहुत बड़ा दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया, उसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, जो काफी एक चर्चित अखबार पत्र है, इसके अलावा उसकी मैगजीन भी है, वहां पर प्रथम पृष्ठ पर दिल्ली सरकार के व्यक्तिगत कार्यों का जिक्र किया गया है। उसमें उनके शिक्षा विभाग का जिक्र किया गया है, उनके एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया गया है, जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जहां एक तरफ दिल्ली सरकार का बखान हो रहा है, गुणगान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही देश में केंद्र सरकार द्वारा बदले की नीयत से कार्रवाई की जा रही है। काफी गुस्से में है आम आदमी पार्टी के नेता। आप बौखलाहट देख सकते हैं संजय सिंह की। इसके बाद अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो 12 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे वो क्या कुछ कहेंगे। निशान, अभी छापेमारी कितने घंटे और चलनी है?
देखिए देवेंद्र, हमने देखा कि 2 से ढाई घंटे से यहां पर हलचल मचा हुआ है। पहले सीबीआई पहुंचती है, इसके बाद उनके परिजनों से भी कुछ मामले पर पूछताछ की जाती है, उनके फोन को रखा जाता है और बाकी जो संपर्क हैं उसे डिस्कनेक्ट किया जाता है और सीधे सीधे ये हवाला दिया जाता है कि ये अदालत की नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया के तहत ये चीजें हो रही हैं और कहीं से भी इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। कोऑपरेट करने की बातें कही जा रही है, उधर से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया है कि हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसको लेकर आमने सामने है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदर्श गुप्ता ने भी इसको लेकर हमला बोला है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार से संलिप्त है आम आदमी पार्टी। इसके अलावा हम बीते दिनों आपने देखा कि मनोज तिवारी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नॉर्थ ईस्ट के सांसद हैं, उन्होंने भी काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि पूरा भ्रष्टाचार से संलिप्त होते हुए आम आदमी पार्टी यहां पर कार्य कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी नेता इससे पीछे नहीं है, एक एक करके उनका जवाब दे रहे हैं। देवेंद्र, निशांत, अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी का कहना है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं सियासत इस पूरे मामले पर जोरों पर है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए सियासत इस मामले पर पूरी तरीके से चरम पर है, शिखर पर है, लेकिन यहां पर देखिए सवाल समझना होगा कि राजधानी पूरे देश का केंद्र है। यहां पर जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी यहां की पॉलिसी होती है, उसका कहीं ना कहीं एक रोड मैप रखा जाता है अदर स्टेट्स में भी। और अगर यहां पर केंद्र में भले ही बीजेपी की सरकार हो, लेकिन तारीफ करनी होगी आम आदमी पार्टी की वो तीसरी बार सरकार में 2 बार बड़ी मेजॉरिटी के साथ हुआ है। ऐसा नहीं, 60+ सीटें यहां पर पूरी कैबिनेट बीजेपी की रही, लेकिन 60+ सीटें खुद आम आदमी पार्टी की 2 बार है। इससे अपने आप में आप अंदाजा लगाइए कि जनमत रहा है उनका, लोगों से सीधा उनकी कनेक्टिविटी रही है। और आज जब वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे कार्यों की चर्चा, हमारे एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की चर्चा पूरी दुनिया में है, और वहीं यहां की सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही हमारा खामियों को हमारे साथ बदले की नीयत से काम करना चाहिए, जबकि उन्हें सहयोग देना चाहिए, तो आप सोचिए कि यहां पर ही एक सियासी अखाड़ा बन चुका है, यहां पर ही सियासी केंद्र बन चुका है। बीजेपी अपना तर्क दे रही है कि नहीं, इंडिपेंडेंट हो के ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य स्वतंत्र एजेंसियां हो, वो काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जमकर हमलावर हैं कि नहीं, ये केवल और केवल अपने विकास कार्यों को छुपाने के लिए। सोचिए, संजय सिंह का जो बयान है, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे इस मामले पे आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। वो डर चुके हैं, वो घबरा चुके हैं, ये बातें संजय सिंह कह रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम केजरीवाल इस पर क्या कहते हैं। 12 बजे वो भी मीडिया से मुखातिब होने वाले। जी, अगर हम बात करते हैं और अफसरों के घरों पर भी लगातार छापेमारी की जा रही, तो उनके घर पर अभी क्या कुछ बरामद हुआ है? जी देखिए देवेंद्र, हलचल तेज है, पूछताछ लगातार जारी है, कुछ साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि आबकारी नीति की जो नई ड्राफ्ट तैयार हुई है उसको देखा जा रहा है, पुरानी पॉलिसी से मैचअप किया जा रहा है, ये सारी चीजें देखी जा रही है। अभी सीबीआई का यह दावा नहीं है कि क्या कुछ चीजें बरामद हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी बड़े ही भरोसे के साथ ये चीजें कह रही है कि हम पूरी तरह से निर्दोष हैं, निष्पक्ष हैं। क्या अगर हमारे पास से कोई भी ऐसे साक्ष्य डॉक्यूमेंट जो हमें दोषी साबित करते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, तो केंद्र सरकार हो या सीबीआई हो, ये माफी मांगेगी, क्योंकि ये सरकार पर दाग लगाने का प्रयास है। और ये खुद, इससे पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद इस समय हिरासत में है। खुद इस समय अगर बात कर ले तो उनको हिरासत में लिया गया। इसके अलावा अब डिप्टी सीएम, एक बड़ा कद है मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया का इसमें जिक्र आता है, और उनकी एजुकेशन पॉलिसी की, उनकी जो डिपार्टमेंट है उसकी चर्चा रही। इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग को उन्होंने किया है उसका दावा आम आदमी पार्टी करती रही, और जब तीसरी बार उनकी सरकार बनी तो इसमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। 20 साल की उनकी सियासत है। क्या यही दावा उनका किया जा रहा है कि अगर कुछ चीजें नहीं पाई जाती हैं, अगर हम निर्दोष होते हैं, तो क्या सीबीआई माफी मांगेगी, केंद्र सरकार माफी मांगेगी? अब देखना होगा। जी देखिए, माफी मांगने की तो इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं निशांत, यहाँ पर बीजेपी का यह कहना है कि शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, इसलिए हमारी मोदी सरकार हमारे ऊपर हमलावर है। तो आखिरकार पूरा मामला क्या है? क्या शराब नीति को लेकर छापेमारी की गई है या फिर एजुकेशन को लेकर? देखिए, आबकारी नीति का जो नई आबकारी नीति है उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया दिल्ली की सरकार द्वारा। इसके बाद कई बातें सामने आई कि नई आबकारी नीति में कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिसका सीधे सीधे बीजेपी द्वारा विरोध किया गया, जैसे 12 बजे के बाद तक शराब की बिक्री होगी,
इसके अलावा जो शराब के दुकान होंगे वहां पर पिंक बूथ बनाया जाएगा। और सबसे इसमें जो विरोध करने वाला जिक्र रहा वो ये रहा कि अब इसको निजी लोगों के हवाले कर दिया जाएगा, जो इसमें लोगों को मुहैया करा दिया गया। कई लोगों ने इस पर अपना दावा पेश कर दिया, क्योंकि ये पहले नगर निगम के दायरे में आता था, अब ये चीजें बदलाव में आके ये निजी लोगों के हवाले चल गई। इसका सबसे बड़ा विरोध था। और बीजेपी के बाद खुद उपराज्यपाल ने इस पर, विनय सक्सेना ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को चेतावनी दी और सीबीआई जांच की इसमें पेशकश कर दी। और आज जब सीबीआई जांच उन्हीं के आदेशानुसार ये चीजें पहुंची है और सीधे सीधे इस मामले को लेकर आबकारी नीति, नई नीति के मामले को लेकर पूछताछ करिए। हालांकि पुरानी आबकारी नीति अभी ही बहाल है, वही अभी लागू है, क्योंकि नई आबकारी नीति को खारिज कर दिया गया है। लेकिन सारा मसला इसी से जुड़ा हुआ है और इनके ऊपर और भी कई विभागों को लेकर। लेकिन निशांत, आपको बताने कि इसी को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। बीजेपी का ये कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपने इस नीति को वापस क्यों लिया था? बिल्कुल देवेंद्र, देखिए सियासत लगातार इस समय चरम पर है। चाहे दिल्ली की ही बात नहीं है, अन्य जगहों पर भी आप देख रहे होंगे कि विपक्षी दल इसको लेकर पूरी तरीके से एकजुट है। महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, इसके अलावा बिहार हो, और कल तो आपने उत्तर प्रदेश में भी ईडी का प्रभाव देखा था। और यही सीधे सीधे कहना है विपक्ष का कि ईडी हो, सीबीआई हो, इसके अलावा बीते दिनों चुनाव आयोग हो, सारी संस्थाओं पर बीजेपी कब्जा करके अपने नियत के तहत पॉलिसी को लागू कर रही है और विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का प्रयास करिए। लेकिन विपक्ष के नेताओं को भी उसमें सहयोग करना होगा। अगर वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं, उनके कार्यों में कोई दोष नहीं है, तो उनको कोऑपरेट करके सारी बातों को, शख्स को सामने रखना होगा। लेकिन ये भी बातें सच है कि अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो क्या उनकी जांच एजेंसियां, जो देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च जांच एजेंसियां मानी जाती है, वो उनसे माफी मांगे कि नहीं? ये सारी बातें, सियासत देखिए इस समय चरम पर है। ये भी माना जा रहा है, ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि कुछ ही घंटों में बीजेपी भी इसको लेकर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बड़े नेता बीजेपी के दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस मामले को लेकर। अब देखना होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन 12 बजे अरविंद केजरीवाल की भी प्रेस वार्ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये बात आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं, तो वहीं बीजेपी कहती है कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। बहरहाल मेरे साथ फिलहाल इतने। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।